नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सॉस क्या होती है और सॉस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, अगर आप उसकी कुजीन को सीखना चाहते हैं तो सॉस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं हमारे कॉन्टिनेंटल किचन की जो सॉस के बारे में, वो क्या है और वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि अगर आप किसी भी एक कंट्री की या किसी भी कुजीन की सॉस के बारे में नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी आप उस कंट्री के खाने को नहीं बना पाएंगे। एक बहुत ही पहले एक फ़िलासफ़र भी थे और साथ साथ वो एक गैस्ट्रोनॉमर भी थे जिनका कि नाम ग्रिमांदे था। उन्होंने बोला था कि जिस प्रकार से आप इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से आपको फ्रेंच कुजीन या कॉन्टिनेंटल कुजीन सीखने के लिए सॉस की ज़रूरत होती है। सॉस की ज़रूरत होगी या होती है, क्योंकि ग्रामर अगर आप नहीं सीखेंगे इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप सॉस नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी कॉन्टिनेंटल कुजीन या फ्रेंच कुजीन नहीं सीख पाएंगे। तो सॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम सॉस को एक प्रकार का मिक्सचर बोल सकते हैं जो कि लिक्विड और सेमी लिक्विड होता है। लिक्विड माने बिल्कुल तरल पदार्थ, जैसे कि हमारे जू, हमारी ग्रेवी होती है। सेमी लिक्विड में हमारे जैसे कि टमाटो सॉस हमारा आ जाता है। उसके बाद जो हमारे जो हॉलैंडाइज वलूते, ये सारे के सारे ब्राउन सॉस, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबके अलग अलग कलर होते हैं, टेक्स्चर होते हैं, सबके अलग अलग फ्लेवर होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग सॉस की बात करें तो सॉस के लिए पहले से भी कई वीडियो है, पर आपको तभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी बेचेमल सॉस होती है, जिसको कि हम लोग वाइट सॉस भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, पर अगर आप बेचेमल शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद दूसरी हमारी वलूते होती है। वलूते सॉस हम लोग बोलते हैं। वलूते हमारे जो वाइट रू होती है, माफ़ कीजिएगा, जो हमारी ब्लेंड रू होती है और हमारे जो स्टॉक से बनती है। बाद में इसके अंदर क्रीम और अंडे को फेंट के लाइजन बना के डाला जाता है। तीसरी हमारे यहाँ स्पेनियोल सॉस होती है, जिसको कि हम लोग ब्राउन सॉस भी बोलते हैं। स्पेनियोल का मतलब स्पेन होता है यहाँ पे। इसके अलावा हमारी हॉलैंडाइज सॉस होती है। हॉलैंडाइज सॉस हमारे अंडे के जो एग येलो वाला पार्ट होता है उससे और बटर से बनती है। हमारे मेल्टेड क्लैरिफाइड बटर से बनती है। इसके अलावा जो हमारी मेयोनेज़ होती है, मेयोनेज़ भी आ जाती है। मेयोनेज़ भी हमारे अंडे से ही बनती है, पर यहाँ पे क्लैरिफाइड बटर का प्रयोग ना करके हम जो ऑयल का या फिर जो रिफाइंड ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं। तो यही सारी हमारी बेसिक सॉस होती है। फिर इनके ढेर सारे हमारे डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। तो चलिए, अब ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले इट इन्हेंस द फ्लेवर। ये आपके खाने की, जो भी आप पर्टिकुलर खाना दे रहे हैं, उसको इन्हेंस कर देती है, उसके फ्लेवर को। अगर आप मान लीजिए आप सौते एस्पैरेगस दे रहे हैं, पर वहीं अगर आप उसके ऊपर हॉलैंडाइज सॉस या टमाटो सॉस डाल देंगे तो उस पर्टिकुलर खाने का जो फ्लेवर है इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद दूसरा आता है कि इट्स हेल्प इन डाइजेशन। ये आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करती है। कई सारी सॉस होती है, जैसे हमारी मिंट सॉस हमारी होती हैं, जो कि आपके पेट को डाइजेस्ट करने में या फिर आपके डाइजेशन में आपकी हेल्प करती हैं। तीसरा, ये आपके खाने के अंदर क्रीमीनेस ऐड करती हैं। आप बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक मशरूम का कुछ बनाया है, मशरूम सौतेड मशरूम है, तो अगर आप उसमें अपनी बेचेमल या चीज़ सॉस आप डाल रहे हैं तो वो आपके खाने को एक डेप्थ तो दे रही है, साथ साथ उसका जो पेल कलर था या मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी जान नहीं थी, तो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है। इसके बाद कभी कभी जो सॉस होती है उसके नाम पे ही पर्टिकुलर डिश आने लग जाती है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई ऑक्स टंग होता है, हमारे जो बैल होता है उसके जो जीभ को भी बना के खाया जाता है। ऑक्स टंग इन मदिरा सॉस गोवा की बड़ी फेमस डिश है। तो यहाँ पे जो मदिरा है वाइन है, और उस मदिरा वाइन से जो सॉस बन रहा है और पूरा का पूरा नाम फिर वो मदिरा के ऊपर ही चला जा रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि भाई ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट विद पेपर सॉस। तो देखिए यहाँ पे ग्रिल्ड चिकन तो आ रहा है, साथ साथ पेपर सॉस भी वहाँ पे आने लग जाता है। तो इस प्रकार से भी जो हमारे सॉस बोल सकते हैं उनका यूज़ किया जाता है और नाम बहुत ही ज़्यादा पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ये जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती हैं उनको बढ़ा देती हैं, क्योंकि जब भी हम लोग सॉस बना रहे हैं, हम लोग स्टॉक यूज़ कर रहे हैं और स्टॉक को कई घंटों तक हम बना रहे हैं, तो हड्डियों के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ होती हैं वो सारे के सारे हमारे पानी में आ जाती है, हमारे स्टॉक्स में आ जाती है। और फिर उससे अगर हम लोग सॉस बना रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होगी, साथ साथ उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होगी वो भी
हमारी वहाँ पे बढ़ जाती है। ये हमारे कलर को कंट्रास्ट भी देती है, ये हमारे खाने को भी कंट्रास्ट दे देती हैं। कंट्रास्ट का मतलब है कि भाई आपने एक प्लेट में यहाँ पे चिकन रख दिया है, फिर यहाँ पे आपने सब्जियाँ रख दी, आलू रख दिए, वहीं चिकन के ऊपर आप ब्राउन कलर की ग्रेवी डाल रहे हो, बिल्कुल स्मूथ आपकी सॉस है, वेलवेटी आपकी सॉस है, तो आपका जो खाने का कलर है वो भी एकदम कंट्रास्ट में आ जाता है। आप सब कुछ आपका वहाँ पे कलरफुल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये आपके खाने के डाइट को भी बैलेंस करने लग जाती है। जैसे कि एग्जांपल मैं लूँगा कि अगर कोई भी एक ब्लेंड फूड है, मेरे पास अंडे ही पड़े हैं और अभी अगर मैं सिर्फ अंडों को ही सर्व कर रहा हूँ तो किसी भी प्रकार का उसमें कलर नहीं है, ना कोई बैलेंसिंग है, पर वहीं उस अंडे को मैं टमाटो सॉस के साथ सर्व कर देता हूँ तो एक तरीके से बैलेंसिंग बन जा रही है। अंडा भी खाने में सही लग रहा है और साथ साथ वो कलरफुल भी हो जा रहा है और बाकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू सब कुछ बढ़ जा रही है। तो सॉस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉस आप बोल सकते हैं कि ये हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन की आप बोल सकते हैं ग्रामर है जिसको कि सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी सॉस को सीखने में थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे और उन्हें अच्छे से सीखेंगे। बाद में उन सब चीज़ों को अप्लाई भी करेंगे अपने ट्रायल्स पे, अपनी डेली रूटीन के अंदर और एक बहुत ही अच्छी परफेक्ट सॉस बनाएंगे। सॉस के बारे में और भी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, दूसरे के चैनल पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।